हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में आज हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। बच्चों, हमने जो कूलाम का नियम पढ़ा था, कूलाम के नियम में ही अध्यारोपण का सिद्धांत किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बच्चों, अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसमें हम देखते हैं कि यदि स्थिर आवेश दो से अधिक संख्या में हो तो इस स्थिति में किसी एक आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान क्या होगा। बच्चों, इसे कुछ इस प्रकार समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई n आवेशों का निकाय है। यदि n आवेशों का निकाय है, इसमें किसी एक आवेश को परीक्षण आवेश मान लिया जाता है। तो Q नॉट को हम परीक्षण आवेश लेते हैं, जिसे टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। इसके निकट एक आवेश Q1, Q2 तथा इसी प्रकार nवां आवेश Qn है। हम यहाँ Q नॉट पर लगने वाले कुल बल का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस स्थिति में हम जानते हैं Q1 Q नॉट पर बल लगाएगा और इस बल की दिशा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। इसी प्रकार Q2 आवेश Q नॉट पर बल लगाएगा और इसकी दिशा इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। इसे F02 से प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार nवां आवेश Qn Q नॉट पर बल लगाता है तथा इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस बल की दिशा प्रदर्शित की गई है तथा इस बल को F0n से प्रदर्शित किया है। बच्चों, अगर Q नॉट हमारा परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान प्रथम आवेश द्वारा Q नॉट पर लगाया गया बल, द्वितीय आवेश द्वारा Q नॉट पर लगाया गया बल, इसी प्रकार nवें आवेश द्वारा Q नॉट पर लगाए गए बल का हमने सदिश योग किया है। तो इसे किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? बच्चों, हम अध्यारोपण के सिद्धांत को कुछ इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। हम ये कहेंगे कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेशों के निकाय में किसी स्थिर आवेश पर लगने वाले कुल स्थिर वैद्युत बल का मान उसके निकट स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के तुल्य होता है।
फिर से सुनिएगा। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों के किसी निकाय में किसी स्थिर आवेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का कुल मान अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए बलों के सदिश योग के तुल्य होगा। ये था बच्चों कूलाम के नियम के अनुसार अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए बच्चों, हमने जैसा पढ़ा, यहाँ अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाने के लिए एक चित्र मैंने बनाया है। बच्चों, हमने n आवेशों का एक निकाय लिया है। इनमें Q0, Q1, Q2, Qm, यह n आवेशों का एक निकाय है जिसे निर्देश तंत्र के सापेक्ष व्यक्त किया गया है। यहाँ यदि Q0 को परीक्षण आवेश लिया जाए तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इस आवेश पर अन्य आवेश स्थिर वैद्युत बल आरोपित करेंगे और इस पर लगने वाले कुल बल के मान को अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। बच्चों, यहां F01 प्लस F02 प्लस डैश 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 प्लस F0n ये सभी अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए स्थिर वैद्युत बल है। हम जानते हैं कूलाम के नियम के सदिश रूप के अनुसार यदि इन बलों को पृथक पृथक रूप से व्यक्त किया जाए तो इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले हम F01 की बात करें तो बच्चों यहाँ ये बल किन दो आवेशों के मध्य लग रहा है? ये बल लग रहा है Q0 और Q1 के मध्य, अर्थात पहला आवेश Q0 पर बल आरोपित कर रहा है जिसकी दिशा इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश प्रदर्शित की गई है। यहाँ सदिश रूप में हमने इसको व्यक्त किया है। इसी प्रकार F02 को व्यक्त करेंगे, अर्थात Q2 आवेश परीक्षण आवेश Q0 पर जो बल लगा रहा है उसे हम इसी के अनुरूप क्या लिख सकते हैं कि Q0 Q2 यहाँ R02 कैप इसका बल की दिशा में इकाई सदिश है। अंत में F0n की वैल्यू इन्हीं के आधार पर क्या लिखी जा सकती है कि Q0 Qn R0n का स्क्वायर R0n का इकाई सदिश। इसके पश्चात हम जानते हैं बच्चों इकाई सदिश जो आप पढ़ चुके हैं, इकाई सदिश का सूत्र होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। इसी आधार पर हम इन इकाई सदिश को किस प्रकार लिख सकते हैं? सबसे पहले इस पद को लिखा जा सकता है इकाई सदिश के सूत्र के आधार पर इकाई सदिश
R01 कैप को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इस पद को इसी प्रकार व्यक्त करने पर तथा अंत में nवें आवेश के कारण Q0 पर लगाए गए बल को इस प्रकार हम n आवेशों द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर लगाए गए बल को सदिश रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए बच्चों, आगे इस समीकरण को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले एक आपको पता होना चाहिए, 11th में हमने पढ़ा था सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम में हमने देखा था कि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करें तो इस स्थिति में इस त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करती है तथा इसका मान दिए गए दोनों सदिशों के योग के तुल्य होता है। बच्चों, यहाँ इकाई सदिश को हम हल करने के लिए यह नियम काम में लेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं उस चित्र में से एक हिस्सा निकाल के आपके सामने रखता हूं। मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश है R1, Q0 का स्थिति सदिश है R0 व Q1 के सापेक्ष Q0 का स्थिति सदिश है R01। आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ विपरीत दिशा में R0 दिखाई दे रहा है। बच्चों, विपरीत दिशा में होने के कारण यह परिणामी सदिश के रूप में पढ़ा जाएगा और त्रिभुज नियम अप्लाई करने के बाद हम लिख सकते हैं R0 का मान R1 प्लस R01 के योग के तुल्य होगा। हमें वैल्यू चाहिए R01 की, तो हम लिखेंगे R01 इक्वल टू R0 माइनस R1। इसी प्रकार बाकी पदों में भी हम इनके मान किस प्रकार व्यक्त करेंगे। R02 बराबर R0 माइनस R2 तथा nवें आवेश के लिए R0n इक्वल टू R0 माइनस Rn। इन्हें हम पिछले समीकरण में रखने के बाद नया समीकरण का रूप क्या देखेंगे। सबसे पहले F01 का पद इस प्रकार लिखा जाएगा। इसी प्रकार F02 को हम इस प्रकार लिखेंगे। अंत में nवें आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल इस प्रकार व्यक्त होगा।
यहां r0 माइनस r1 की घात 2 और एक घात यहां से ले ली जाए तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी। द्वितीय पद में भी इसी प्रकार अंत में nवें पद के लिए ये हमने इस पद को आगे बढ़ाया है। अंत में हम इस सीरीज को संक्षिप्त कर सकते हैं। यहां एक पद पर आप देखेंगे कि Q0 Q1 R0 माइनस R1 का क्यूब R0 माइनस R1। यहां इस प्लस की सीरीज को संक्षिप्त करने के लिए कि आप जानते हैं k को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हम इसे k भी रहने दे सकते हैं। Q नॉट सभी पदों में समान है। यहां Q1 Q2 और इसी प्रकार nवें के लिए Qn व्यक्त करेंगे तो इन नंबरिंग के लिए हम यहां एक सिंबल दे देंगे Qi। मैग्नीट्यूड R0 सब में समान है। यहां R1 R2 Rn के लिए फिर से सिंबल दे देंगे Ri। घात 3 सब में समान है। ब्रैकेट R0 सब में समान है और फिर से यहां नंबर चेंज कर रहा है तो इसे भी I सिंबल दे देंगे। अब हमें I की लिमिट लगानी है तो I की लिमिट होगी बच्चों 1 से लेके n तक। इस प्रकार हम अध्यारोपण के सिद्धांत से आवेशों के किसी निकाय में किसी एक स्थिर आवेश पर लगने वाले कुल स्थिर वैद्युत बल का मान ज्ञात कर सकते हैं।